थर्ड रिजर्व बटालियन पंडोह का 16वां स्थापना दिवस शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि इन दिनों शालिनी अग्निहोत्री के पास ही थर्ड रिजर्व बटालियन पंडोह के कमांडेंट का अतिरिक्त कार्यभार भी है। उन्होंने पुलिस जवानों द्वारा निकाले गए भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली और सभी को इस दिवस की बधाई दी। शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि आज थर्ड रिजर्व बटालियन पंडोह के जवान अटल टनल रोहतांग और ग्रीन टैक्स बैरियर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस बटालियन की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। 1987 से लेकर 2005 तक इसे थर्ड सशस्त्र बटालियन के रूप में जाना गया, जबकि 11 फरवरी 2006 को भारत सरकार ने इसे थर्ड रिजर्व बटालियन का दर्जा दिया। पैदल मार्च यानी पीएसओ द्वारा पैदल मार्च करते हुए मेन कार को 360 डिग्री मानव कवच प्रदान करना। मुस्तैद पीएसओ चारों तरफ स्थिति का जायजा लेते हुए मेन कार को मुख्य वेन्यू की तरफ ला रहे हैं। लाइटिंग पॉइंट है। सुरक्षा का इतिहास इस बात का गवाह है कि लाइटिंग पॉइंट पर बहुत सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं। किसी भी हाई राइज बिल्डिंग से लाइटिंग पॉइंट पर एक सफल स्नाइपर अटैक किया जा सकता है। इसी लिहाज से लाइटिंग पॉइंट की सुरक्षा का महत्व और ज्यादा समाप्त। दर्शाई गई सिचुएशन में जैसे ही हमारे मंत्री जी मीडिया कर्मियों से रूबरू होने के लिए आगे बढ़े, उसी बीच मीडिया कर्मियों की आड़ में छुपे हुए एक हमलावर ने मंत्री जी पर चाकू से हमला किया, जिस पर हमारे फ्रंट पीएसओ ने यूएसी यानी अनआर्म्ड कॉम्बैट द्वारा उस हमले को ब्लॉक किया और नॉन लीथल वेपन से उस व्यक्ति को निष्क्रिय किया। इसी के साथ सिचुएशन नंबर दर्शाई गई सिचुएशन में जैसे ही हमारे मंत्री जी मीडिया कर्मियों से रूबरू होने के बाद आगे बढ़ रहे थे, उसी बीच सरकार की नीतियों से कुछ पर हमला दर्शाया जाएगा। नेताजी जिंदाबाद। हमारे वीआईपी स्टेज की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और जनता उनका अभिवादन कर रही है। साथियों, मैं आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने जो डिमांड मेरे सामने रखी, मैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा। नेताजी हाय 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 हाय। दर्शाई गई सिचुएशन में अब हमारे मंत्री जी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीणों से वार्तालाप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चाल में आगे बढ़ते हुए परेड कमांडर मंच से गुजरते हुए, पहली टुकड़ी मंच से गुजरते हुए, दूसरी टुकड़ी मंच से गुजरते हुए, तीसरी टुकड़ी मंच से गुजरते हुए, और अंत में होम गार्ड के जवानों का बैंड सलामी मंच से गुजरता हुआ जैसा कि हम सभी को विदित है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज हम इस वाहिनी का स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इस वाहिनी का गठन बतौर तृतीय भारतीय आरक्षित वाहिनी दिनांक 11 फरवरी 2005 में
भारत सरकार की स्वीकृति से हुआ था तथा वर्ष 2006 से इस वाहिनी ने अपना कार्य करना आरंभ किया था। आज हम इस वाहिनी का 16वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि वर्ष 2005 से पहले यह वाहिनी तृतीय सशस्त्र वाहिनी के रूप में वर्ष 1987 से 2005 तक स्थापित रही। इस वाहिनी के जवानों ने सदैव ही विभिन्न प्रकार की ड्यूटीज़ के दौरान संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में अपना उत्तरदायित्व बखूबी तौर पर निभाया है, जिसके फलस्वरूप इस वाहिनी को वर्ष 16-17 व 17-18 में हिमाचल प्रदेश में स्थापित सभी पुलिस वाहिनियों में सर्वश्रेष्ठ वाहिनी का खिताब प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही मैं आप सभी के समक्ष गत वर्ष इस वाहिनी के कर्मचारियों द्वारा की गई विशेष ड्यूटीज़, वाहिनी के कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों तथा निर्माण कार्य जो कि प्रगति पर हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गत वर्ष 2021 के दौरान इस वाहिनी के कर्मचारी कोविड ड्यूटी पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात रहे तथा सभी कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है। इस ड्यूटी के दौरान वाहिनी के लगभग 75 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कोविड संक्रमण से ग्रसित भी हुए थे। यह सभी कर्मचारी आज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर वर्तमान में अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन कोविड ड्यूटी के दौरान वर्ष 2020 में इस वाहिनी ने एक पुलिस कर्मचारी मानक मुख्य आरक्षी श्री धमेश्वर राम जी को भी खोया था, जो कि इस वाहिनी के लिए एक अपूर्णीय क्षति रहेगी। आज थर्ड आईआरबीएन पंडोह के जो है 16वां स्थापना दिवस हम यहाँ पे मना रहे हैं। ये बटालियन साल 2006 से आईआरबीएन के स्वरूप में आई थी, लेकिन 1987 से यहाँ पे पुलिस के यूनिट्स जो इसी सेम कैंपस पे जो कार्य करते रहे हैं। और थर्ड बटालियन पंडोह के जवान हैं वो अटल टनल की सख्त ड्यूटी, ग्रीन बैरियर एनजीटी के जो बैरियर्स मनाली में वहाँ पे, उसके साथ ही मंडी ज़िला में जितने भी वीआईपी टूर्स, शिवरात्रि फेयर या अन्य इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मंडी ज़िला में काफ़ी वाइडनिंग का काम चल रहा है। वहाँ पे थर्ड बटालियन पंडोह के ही जवान जो हैं दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और इनकी जो ड्यूटीज़ है वो बहुत ही सराहनीय है। न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर बल्कि देश भर में इलेक्शन ड्यूटीज़ में इनके अच्छे कार्य के लिए विभिन्न प्रदेश के पुलिस के ऑफिसर्स ने इनकी सराहना की है। और मैं ज़िला मंडी की पुलिस अधीक्षक होने के नाते भी इनका धन्यवाद भी करना चाहूँगी और मैं पूर्ण रूप से इनकी सराहना भी आपके समक्ष करना चाहूँगी कि इनके सहयोग से मंडी ज़िला में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो हैसल फ्री हुए हैं और अच्छी ड्यूटी ये लोग करते हैं। और मुझे आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह से यहाँ के सभी ऑफिसर्स और जवान प्रदेश की सेवा में अपना कार्य और अपनी सपोर्ट देते रहेंगे और इसी तरह बटालियन का नाम जो आगे बढ़ता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट।